ऐसी लिया है, तो मुझे बताओ ये बैलेंसिंग इक्वेशन है या अनबैलेंस इक्वेशन है। अगर कोई गैसेस फॉर्मेट इंडिकेट करेंगे जी से, मतलब कहने का मतलब गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड आर इंडिकेटेड बाय, और रिएक्ट हो रहा है, और उस रिएक्शन के बाद जो नया चीज बन रहा है, मतलब नया। सो गाइस अब करने वाले थर्ड चैप्टर जो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। गाइस अगर आपको ना पूरे के पूरे चैप्टर जाके देखने हैं, बहुत सिंपल तरीके से देखना है, तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। बोर्ड एग्जाम का सिलेबस चेंज थोड़ी हुआ है यार, वही देख के आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और आप सभी को हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मोस्ट पावरफुल चैनल 10th स्टैंडर्ड के लिए ये यही चैनल था, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे 10th के लिए भी था, 12th के लिए भी था, तो सबसे ज्यादा बच्चों ने हमें ही 10th स्टैंडर्ड में देखा है। तो भाई आप चाहते हो कि आपके लिए भी सर उसी पावर से मेहनत करे, भाई फटाफट चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि सर जैसे आपने ना पिछले साल में बच्चों के लिए हैंड रिटन नोट्स, बहुत पावरफुल हैंड रिटन नोट्स दिया था, जिससे बच्चों ने कुछ ही दिनों के अंदर अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो हमें भी चाहिए, हक से मांगो। बट भाई मैं भी हक से बोल रहा हूँ, प्लीज इस चैनल को जितना हो सके शेयर करो, एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, कि अगर मुझे लगेगा कि आपने रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से दिखा दिया, तो भाई आपको भी हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलो बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहली बात गाइस देखो, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, ओके, जो सब्सटेंस एक कंबाइन होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट हो रहे हैं, केमिकली क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, और उस रिएक्शन के बाद जो नया चीज बन रहा है, मतलब नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट chemically react with each other, chemically react with each other to form a product, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे से जब केमिकली रिएक्ट होते हैं, रिएक्ट होने के बाद जो नया चीज बन जाता है, नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो भाई फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ कि पहले कुछ और था, बाद में कुछ और बन गया। तो ऐसा कौन कौन सा प्रोसेस है जो आपने देखा है, वही हमारा केमिकल रिएक्शन है। चलो फटाफट कमेंट करके मुझे बताना। अब दूसरा गाइस, एग्जाम में केमिकल इक्वेशन आता है, बुक के कंपैरिजन में मैं और सिंपल, इसलिए बोल रहा हूं मेरे नोट्स अलग है, बुक के कंपैरिजन में और सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन, चलो एक इक्वेशन आपके लिए सिंपल सा इक्वेशन बना देते हैं, Na प्लस Cl, इट्स गिव्स NaCl। ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो केमिकल इक्वेशन हमें डिफाइन करना है, तो एकदम सिंपल तरीके से द रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन का। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले, विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले, और इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस। ओके, द रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन, केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन, कैसे, विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले, विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले, और जो उससे जो तैयार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस। तो देखो इक्वेशंस बन गया ना। रिप्रेजेंटेशन किसका करोगे, खुद से क्वेश्चन पूछो, किसका रिप्रेजेंटेशन करोगे, केमिकल रिएक्शन का। कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला। सोडियम का केमिकल फॉर्मूला Na है, क्लोरीन का Cl है, सोडियम क्लोराइड का क्या NaCl है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले, और इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस, सॉरी क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशंस। ओके क्लियर। और हैंड रिटन नोट चाहिए तो भाई फटाफट फटाफट बल्ले बल्ले करके कमेंट कर दो। अब बात करते हैं गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्जाम में ये टॉपिक आ सकता है, और यह आया नहीं आया, और ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आप जब भी केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो ये सभी रूल्स है जो आपको समझ में आना चाहिए। पहले रूल्स की अगर मैं बात करूं, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर, सॉरी केमिकल इक्वेशन के अंदर, हाँ केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड व्हाइल प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड। मतलब जो रिएक्टेंट हम जो यूज करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आप लोगों को भी ले लिया था सिंपल सा, Na प्लस Cl, इट्स गिव्स NaCl। ये हमारा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड होता है। तो पहला पॉइंट बन गया दोस्तों, पहला पॉइंट बन के तैयार हो गया। तो ऑलवेज रिएक्टेंट रिटर्न ऑन लेफ्ट हैंड साइड व्हाइल प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड। क्लियर, खत्म। इसके बाद एरो, ये जो एरो है, एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एरो इंडिकेट क्या करता है, रिएक्शन का डायरेक्शन। भाई इससे बनके ये तैयार हुआ है, एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, यहां हमने
दो रिएक्टेंट यूज किया हुआ है, अगर हमारा इनकेस दो से या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होता है या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं, तो उसको लिंक किससे किया जाता है? प्लस साइन से। यहां देखो दो रिएक्टेंट यूज किया, किससे लिंक किया? प्लस साइन से। अगर वहां भी दो या दो से ज्यादा कभी देखो प्लस Cl2 लिखा रहता है, कभी प्लस H2 लिखा रहता है। कहने का मतलब अगर प्रोडक्ट के साइड एंड रिएक्टेंट के साइड दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट यूज किया जा रहा है या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको लिंक किससे किया जाता है? प्लस साइन से। किससे? प्लस साइन से। द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर टू और मोर, दे आर लिंक्ड विथ प्लस साइन इन बिटवीन देम। अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो उसको लिंक किससे किया जाता है? प्लस साइन से। ओके, द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर टू और मोर, देन दे आर लिंक्ड विथ प्लस साइन इन बिटवीन देम। दोनों के बीच प्लस साइन डाल के उनको क्या किया जाता है? लिंक किया जाता है। क्लियर? मान लो ऐसा कि आपके रिएक्टेंट के अंदर कोई भी ऐसा है जिसका स्टेट, कोई भी ऐसा रिएक्टेंट है जिसका स्टेट सॉलिड फॉर्म में है, तो हम उसको इंडिकेट करेंगे एस से। अगर कोई लिक्विड फॉर्म है तो इंडिकेट करेंगे एल से। अगर कोई गैसेस फॉर्म है तो इंडिकेट करेंगे जी से। मतलब कहने का मतलब गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड आर इंडिकेटेड बाय लेटर जी, एल, एस। अगर गैस है तो जी से, लिक्विड है तो एल से, एंड सॉलिड है तो एस से। ओके, अब गाइस अगर आपका मन कर रहा है नहीं सर, नहीं सर, मेरे को ना सर ये एस लिखने में अच्छा नहीं लगता, मुझे मतलब सॉलिड लिखने में अच्छा नहीं लगता। भाई अगर आपके रिएक्टेंट के अंदर कोई सॉलिड है तो कुछ तो इंडिकेट करना पड़ेगा ना। तो भाई अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई भी ऐसा चीज बन रहा है जो सॉलिड फॉर्म में है, अगर मुझे उसको बताना है कि ये सॉलिड फॉर्म में, तो मैं कैसे इंडिकेट करूंगा? इस वाले एरो से। ओके, पॉइंटिंग अपवर्ड साइड। ओके, इंस्टेड ऑफ एस, सॉरी अपवर्ड साइड बोल रहा मैं, डाउनवर्ड साइड। इंस्टेड ऑफ एस it can be indicated by arrow downward side, pointing downward side. Instead of s it can be indicated by arrow pointing downward side. ये वाला एरो यूज करूंगा। अब बोलोगे नहीं सर मेरे को ना सर ये वाला जी अच्छा नहीं लगा, जी मतलब गैस, तो बस क्या लिखो? इंस्टेड ऑफ जी इट कैन इंडिकेटेड बाय एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। डाउनवर्ड था, अब कौन सा एरो? अपवर्ड। क्लियर? खत्म। पहला हमने देखा लेफ्ट और राइट वाला, देन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन देखा, फिर इफ टू और मोर रिएक्टेंट एंड टू और मोर प्रोडक्ट दे आर लिंक्ड विद प्लस साइन इन बिटवीन देम। फिर इसके बाद हमने देखा अगर स्टेट जी, एल, एस उसको इंडिकेट कर रहा है तो किससे इंडिकेट करूंगा? गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड को किससे इंडिकेट करूंगा? जी, एल, एस से। फिर इसके बाद इंस्टेड ऑफ एस क्या लिखेंगे? पॉइंटिंग डाउनवर्ड, इंस्टेड ऑफ जी पॉइंटिंग अपवर्ड। ओके, क्लियर? अब इसके बाद गाइस अगर मान लो मैं अपना रिएक्शन कर रहा था और उस रिएक्शन में मुझे हीट की जरूरत पड़ गई, तो हम लोग ये वाला साइन दिखाते हैं। इस साइन से हम क्या इंडिकेट करते हैं कि हमने इस रिएक्शन के अंदर हीट यूज किया हुआ है। क्या यूज किया है? हीट यूज किया हुआ है। तो इट इज इंडिकेटेड बाय दिस साइन, और दिस साइन ऑलवेज रिटन अबोव द एरो। वो हमेशा कहां लिखते हैं? एरो के ऊपर। अगर रिएक्शन के अंदर मैंने हीट यूज किया है तो उसको हमेशा कहां लिखने का? एरो के ऊपर। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। अब गाइस हो सकता है कि मैंने अपने केमिकल रिएक्शन करते समय कुछ कंडीशंस यूज किया हुआ ना, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, तो इसको एरो के ऊपर या एरो के नीचे, ये दोनों जगह लिख सकता हूं। आपने देखा होगा टेम्परेचर बहुत बार दिखाया जाता है कि इतना टेम्परेचर इस रिएक्शन के अंदर यूज किया है, तो उसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। मतलब कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है मैं आगे बताऊंगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग जिसको पता है प्लीज कमेंट कर दो, पर आगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में है तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट एक्सेट्रा आर रिटन अबो और बिलो द एरो। तो भाई या अब इसके बाद एक और टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मतलब क्या होता है? देखो अगर मान लो कहने का मतलब ये, जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फिर से आपके लिए कुछ भी ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कुछ भी ऐसा। ये मुझे बताओ ये बैलेंस इक्वेशन, मैं बोला कुछ भी, मैंने जस्ट नॉर्मली ऐसे ही लिया है, तो मुझे बताओ ये बैलेंसिंग इक्वेशन है या अनबैलेंस इक्वेशन है? तो भाई ये अनबैलेंस इक्वेशन है। कैसे अनबैलेंस इक्वेशन है? देखो Na2 है और प्रोडक्ट के साइड Na1 है, ये Cl है, ये है बट ये नहीं है, तो अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इज सेम एज नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड, दोनों जगह सेम है। इफ नॉट सेम
देन इट इज अनबैलेंस इक्वेशन। देन वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस इक्वेशन। तो भाई इसके अंदर मैं रिएक्शन के लिए जब सेपरेट चीजें करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है। प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि कितने बच्चों को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है। प्लीज कमेंट करो। नीचे बैठ के ना हमारा लाल फोन में कुछ भी कर रहा है, भाई मत करो, गड़बड़ मत करो, नहीं तो आप स्कूल भेज देंगे हम। सो अगर बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ, इससे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। और मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता, ये देखो इतना सिंपल तरीके से हमने पूरा नोट्स तैयार करके रखा है और ये खत्म चैप्टर। फिर 4th चैप्टर, ये देखो 4th चैप्टर भी इतना सिंपल तरीके से मैंने करके रखा है। तो भाई अगर आप चाहते हो कि प्रदीप सर ये पूरे नोट्स हम तक पहुंचा दो, तो मुझे भी ऐसा लगे कि आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक बताओ, इससे मुझे भी अच्छा लगे। देखो कैटलिस्ट यहाँ एक्सप्लेन करके मैं दूंगा। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद दोस्तों।